आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना सिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। इसका रूल्स क्या है? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को कहते हैं, ऑब्जेक्ट उद्देश्य। निगेटिव में कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। निगेटिव में कैसे बदलेंगे? यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो। यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव देखिए, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। निगेटिव, आई हैव नॉट 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन नहीं हैं। शी हैड इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन था। निगेटिव, शी हैड नॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। अफर्मेटिव वाक्य, शी इज़ हैप्पी, वह खुश है। निगेटिव वाक्य, शी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। निगेटिव, ही विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य में ता या ती आता है लास्ट में। अफर्मेटिव वाक्य होने पर प्रेजेंट के अफर्मेटिव वाक्य होने पर कर्ता जब एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होता है। जब कर्ता बहुवचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे? मोहन, अब यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। डू कब लगाएंगे? जब कर्ता बहुवचन होगा, और डज कब लगाएंगे? जब कर्ता एक वचन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मोहन है वो एक वचन है कर्ता ना, तो इसलिए यहाँ पे डज। तो मोहन डज नॉट प्ले हॉकी, मोहन हॉकी नहीं खेलता है। अफर्मेटिव देखिए, गोलू किल्ड द स्नेक, गोलू ने सांप मारा। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही है। पास्ट इंडिफिनिट के वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसको निगेटिव में बदलेंगे तो यहाँ पे गोलू सब्जेक्ट लाएंगे फिर डिड, यानी पास्ट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। तो गोलू डिड नॉट किल द स्नेक। अफर्मेटिव वाक्य देखिए, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। ताती आया तो आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य रहे वो भी अफर्मेटिव वाक्य। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। यहाँ पे देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट जो है बहुवचन है। यहाँ जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन होगी। तो आई डू नॉट लाइक टी, मैं चाय नहीं पसंद करता हूँ। ही नोज मी, वह मुझे जानता है। ताती आया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, और देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज हुआ है। कब, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज हुआ है। तो ही नोज मी, वह मुझे जानता है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू और डज आती है। अब हमें कर्ता के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो कर्ता यहाँ पे एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हम फिर डज का यूज करेंगे। ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता है। अफर्मेटिव वाक्य देखिए, दे प्ले इन द गार्डन, वे बाग में खेलते हैं। तातिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे निगेटिव हम कैसे बदलेंगे?
दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन। दे डू नॉट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब भी डू लानी है। तो दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।